जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर महत गांव में पाकिस्तान की जीत पर जश्न के झूठे केस में जेल गए 17 मुस्लिम युवाओं और उनके परिवार के लिए रमजान माह सुकून और खुशियां लेकर आया। दरअसल शाहपुर थाना पुलिस ने जून 2017 में इन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया था। बता दें कि उस दिन लंदन से भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला गया था और भारत वह मैच हार गया था। लेकिन इस मैच में बेखबर 17 युवक और 2 नाबालिग को यह मैच उनकी जिंदगी में ऐसा पल बन गया जिसे वह याद करके सिहर उठते हैं। इमाम ने बताया कुछ माह जेल में रहे थे, 6 साल केस लड़े, उसके बाद कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया। अनीस मंसूर ने बताया हम सब बेकसूर थे। उस वक्त के थाना प्रभारी संजय पाठक ने हम पर देशद्रोह का केस बनाया था और हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा था। न्याय व्यवस्था को धन्यवाद दिया। ओके, क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम घटा था? रमजान का महीना था। ये मेरा बड़ा लड़का नमाज पढ़ने गया था और छोटा कपड़े सिल रहा था। वो कपड़े सीते सीते उतने में पुलिस वाले आ गए। उन्होंने उसको बाहर बुला लिया और डायरेक्ट उठाकर लेकर चले गए। कपड़े सिलते सिलते लेकर चले गए। उस लड़के में नमाज पढ़ता बड़ा लड़का है, उसको छुड़ाने के लिए गया, उसको भी उन्होंने अंदर कर दिए। फिर उसको इतनी मार चली वहाँ पर कि उसको तो कितने दिन तक वहाँ पर बंद कर रखा। लेकिन ये बेगुनाह था, बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। आज उसकी इज्जत भी चली गई। सब हमारे समाज में हमको लगती है कि इसको बुरी नजर से देखते। वो दिनों को याद करके आपके साथ अब बहुत तकलीफ होती है हमें। आज भी हमको वो दिन याद आते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। हमारे आज हमारे बच्चों पर क्या मुसीबत आई, क्या नहीं है, या हमारे ऊपर इतनी ये तकलीफें सही हमने। क्या नाम आपका? शहादत भी। और हमारे जब जेल में से लड़का आया तो इतनी मुसीबत उठाया उसने। उसकी बीमारी को इतना पैसा लगा, उसकी वजह से टेंशन से मेरी बीमारी बढ़ गई। ये बड़े लड़के भाई के लिए गया था तो उन्होंने उसके ऊपर भी इतना अत्याचार करे। बेगुनाह होने के बाद भी इतनी बड़ी सजा मिली दोनों को भी। अगर कोर्ट की वजह से हम कोर्ट ने सही फैसला लिया, इसलिए हमारे बच्चे बड़ी हो गए। हमें कोर्ट पर कोई एतराज नहीं है। हमको न्याय होना, मेरे लड़के को कोई भी गवर्नमेंट सर्विस होना। आज वो उसी वक्त सर्विस पे लग रहा था, लेकिन इतनी बड़े कांड की वजह से उसकी इतनी बड़ी आफत आ गई उसके ऊपर। और वो इतना पढ़ा लिखा है, ऐसे गलत काम कभी कर सकता है क्या? तो इतने बड़े इंजाम में उसको फंसा दिए बेगुनाह होने के बाद भी। इन पे आरोप लगा था और कितने दिन जेल में रहे, कितने लड़के थे और कब ये फैसला आया इनके पक्ष से? 2017 में केस बना था शाहपुर थाने से। उस वक्त के वहाँ के जो थाना प्रभारी थे मिस्टर पाठक, इन्होंने ये जानबूझ करके केस बनाया था राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए कि यहाँ पर धार्मिक एक ऐसा माहौल बने जिससे चुनाव के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए फाइल्स केस बनाया था। 15-16 लोगों के ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी गई थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसा कह के उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी उसमें डाल दिया था और बहुत ही वातावरण ख़राब कर दिया था। उस समय ये 15-20 दिन जेल में रहे। 200-300 रुपये रोज़ की मजदूरी करने वाले लोग क्या किसी सरकार के विरुद्ध राजद्रोह करने का क्या अपराध कर पाएंगे? बहुत ऊंची हाई लेवल की जांच जब हम लोगों ने करवाई तो उसके अंदर ये पाया गया कि पुलिस ने जल्दबाजी में और राजद्रोह देशद्रोह का झूठा मामला दर्ज कराया है। फिर उसके बाद चालान कोर्ट में पेश हुआ। 5 साल तक केस चला। वो बेचारे गरीब मजदूर परेशान हुए। उसमें से एक मुलजिम की डेथ भी हो गई और बड़े सब दुखी रहते थे। उनका परिवार अस्त व्यस्त हो गया। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले थे वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए अपनी, और मजदूरी जो करते थे वो बेचारे मजदूरी से भी वंचित हुए और उनके दिमाग पर 5 साल तक बोझ रहा। अक्टूबर 2023 के अंदर सारे गवाहों के और सारे सबूतों को मद्देनज़र रखा गया, देखा गया। कोर्ट ने उसको जांच किया, पूरा केस चला और केस में ये पाया गया कि इन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया है और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। 5-6 साल तक के बेचारे सब परेशान हुए। इसी प्रकार से देशद्रोह और राजद्रोह के मामले जो हैं
बनाए जाना ये हमारे भारतीय नागरिकों के लिए, हमारे भारतीय संविधान के लिए और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि राजनेता अपनी राजनीति संवारने के लिए धार्मिक वैमनस्यता फैला करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के खेल, लोगों को किसी झूठे अपराध में फंसा देना और बाद में फिर न्यायालय से निर्दोष होना, और फिर उसके बाद जिस पुलिस अधिकारी ने केस बनाया है उन पे कोई कार्रवाई नहीं, जो 5 साल तक 6 साल तक के पीड़ित रहे जिन पे झूठा केस बनाया उनको कोई मुआवजा नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन जो नहीं हुई। आपका नाम और पद सर? एडवोकेट उबैद शेख। मैं उस रात में टेलर काम कर रहा था और 3 पुलिस वाले आए और मुझे बोलते कि आपका नाम अनीस है क्या? मैंने बोला हाँ। तो वो मुझे बोलते बाहर आइए और बोलते कि चलो बाहर साथ में चलो हमारे। तो मुझे लेकर चले गए बैठाकर गाड़ी में और थाने ले गए और वहाँ पर भी बहुत मारा मुझे, और यहाँ पर भी मतलब मार शुरू कर दी थी उन लोगों ने रास्ते में। और मेरे मम्मी भी थे, देख रहे थे, उनको बोल रहे थे क्यों मार रहे हो। फिर ऐसे ही मुझे एक छुड़ाने के लिए एक दोस्त आया मेरे, सरफराज तड़वी करके, उनको भी बोलते कि इसको भी ले लो बोलो। मामला क्या था, मतलब क्या बात हो गई थी, किस लिए किया इन्होंने? मामला ये था कि गांव में बता रहे थे कि पटाखे फूटे, देशद्रोही के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तो टेलर काम कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था, और मैच क्या हो रहा है पता भी नहीं था। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपको क्या जेल जाना पड़ा? मुझे थाने लेकर गए, वहाँ फिर पूछताछ की और मारपीट की 2 दिन तक के, तो हमको वहीं पर ही रखा। उसके बाद फिर कोर्ट में ले गए और सीधा जेल चले गए हम खंडवा। क्या पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन B.Ed और MA किया है। अब कैसा, मतलब कहीं जा रहे हैं आप पढ़ाने या कहीं नौकरी की मांग के लिए जा रहे हैं, तो क्या बोलते क्या? ये तो ठीक ठाक पोजीशन है, लेकिन लोगों के मन में वही हीन भावना रहती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। न्यायालय ने ये फैसला दिया है, कैसा लगा आपको? क्या भरोसा न्यायालय पे? भरोसा था हमको, इसीलिए कि खुशी हुई कि न्यायालय हमारे फेवर में ही फैसला करेगा, तो वैसे ही हुआ। इसमें कौन दोषी है? दोषी तो देखा जाए तो जहाँ तक कि एक तो पुलिस प्रशासन, जिन्होंने बिना सोचे समझे शायद इसको अंजाम दिया। तो जहाँ तक के नाम है संजय पाठक जी, जो TI है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम बरी तो हो गए लेकिन हमको पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। पूरा इंसाफ वो होता है जब किसी को मतलब फंसा तो दिया, निकल गए, लेकिन वो लोग, उनकी पहले लाइफ क्या थी और आज उनकी लाइफ क्या है, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेकंड है। उस समय एक घटना हुई थी मेरे साथ में कि मैं बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो 2 पुलिस वाले आए और मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद गाली गलौज किया और मेरे पैर पे डंडे मारे, और बच्ची को मेरे को मजबूरन फेंकना पड़ा। फेंक दिया, बच्ची को देखा भी नहीं उन्होंने, और मेरे को गाड़ी में बैठा दिया और थाने ले जाके मारपीट की मेरे साथ में, और केस बनाया और खंडवा भेज दिया हमको। किस बात को लेके किया गया था, क्या बात? वो हमको तो मालूम ही नहीं था क्यों लेके आया, क्यों मार रहे, हमको तो मालूम नहीं था। बाद में पता चला कि भाई गांव में ऐसा हुआ कि फटाके फूटे बोले, नारेबाजी हुई, ऐसा हुआ। तो ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं यार, हमने हुआ भी नहीं ऐसा। तो नहीं, ऐसा क्या जबरन ऐसा ये उठा के लेके चले गए। ये हम जेल में थे, बाकी फिर गाँव वालों के साथ में आने के बाद गाँव वाले, हम जेल से जब घर वाले ये सब बता रहे थे कि भाई 3 दिन तो पुलिस का ऐसा दबदबा था, बहुत खतरनाक दबदबा था पुलिस का। तो संजय पाठक ने मतलब ऐसा कुछ ऐसा दबदबा बना के रखा था कि खेतों में लोग सोए, जंगलों में सोए, नाला खुले में सोए। पाठक को लो तुम इसमें, पाठक से पूछो क्या ऐसा क्या ये हुआ, तो पाठक को लाओ आप सामने, पाठक को लेकर आओ। ऐसा मामला हमारे साथ में हुआ। बेकसूर कुछ किया नहीं हमने, कुछ नहीं ना, फालतू में जेल भी गए, केस भी बना, मार भी गिरी, गाँव वाले परेशान हुए। ऐसा क्या कर लिया था हमने? कुछ सबूत नहीं, गवाह नहीं, कुछ नहीं, और ऐसा हमारे पे केस डाल दिया। अब हमारा फ्यूचर तो खराब ही होगा। अब हमारे में कुछ ऐसे लोग थे, उनको नौकरियां लगने वाली थी, अब वो कार नौकरी उनको लगेंगी। क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी करता। क्या नाम है आपका? इमाम। कहाँ रहते हो? मोहद, ब्रह्मपुर जिला मोहद। तो कोर्ट ने इसमें क्या? कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।